नमस्कार बिजनेस ओनर्स। अगर आप एक रिटेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं या मैन्युफैक्चरर हैं और आप चाहते हैं कि अगले 90 दिनों में आपका प्रॉफिट 2x से 3x या 4x हो, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ takeiteasy.ai के स्नैप व्यू के बारे में, जहाँ पे हम एक क्लिक में सारा बिजनेस देख सकते हैं। क्या क्या हमारे बिजनेस की गतिविधियां हैं, क्या क्या ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, क्या क्या स्टॉक रखा हुआ है, कितना रिसीवेबल रखा हुआ है, कितना पेबल हमारे पास में है, क्या एवरेज से हम सेल कर रहे हैं। तो इसकी सारी जानकारी हमको एक ही डैशबोर्ड पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये स्क्रीन जो आप देख रहे हैं ये takeiteasy.ai के ही स्नैप व्यू का स्क्रीन है, जहाँ पे हमने सेल और परचेज दोनों का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे ही हम यहाँ पे एस पे क्लिक करेंगे तो सेल की डिटेल हमको देखने को मिल जाएगी, और बी पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो परचेज की डिटेल हमको देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे डेट रेंज हम सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस डेट से जिस डेट तक हमको रिपोर्ट देखनी है उस डेट की रिपोर्ट हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। और जहाँ पे वैल्यू के हिसाब से रिपोर्ट देखनी है या क्वांटिटी के हिसाब से रिपोर्ट देखनी है, तो वैल्यू के हिसाब से भी रिपोर्ट हमको देखने के लिए मिल जाएगी और क्वांटिटी के हिसाब से भी रिपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगी। तो आइए चलते हैं स्नैप व्यू के पहले टाइल्स पे। यहाँ पे हम जैसे ही पहली टाइल्स पे क्लिक करेंगे एस्टरडे, तो यहाँ पे जैसे ही हमने क्लिक करने के बाद में हमको जो भी हमारे 7 दिनों के ट्रांजेक्शन्स थे, जैसे सेल, परचेज, पेमेंट, रिसीव, तो इसकी सारी डिटेल हमको डेट के हिसाब से देखने के लिए मिल जाएगी। इसके लिए हमको हमारा कोई भी ERP लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहीं इसी डैशबोर्ड पे हमको पुराने ट्रांजेक्शन की रिपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगी। आगे चलते हैं सिलेक्टेड पीरियड। तो जहाँ पे हमने जो भी डेट रेंज सिलेक्ट किया हुआ है उस डेट रेंज में हमने कितना सेल किया हुआ है उसकी डिटेल हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। इस पे भी जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेट के हिसाब से हमको देखने के लिए मिल जाएगा कि हमारा कितना सेल इनवाइस से कितना सेल जनरेट हुआ, उसके बदले में हमारा सेल रिटर्न कितना हुआ, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट अगर होता तो उसकी डिटेल भी हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती। आगे चलते हैं स्टॉक पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको स्टॉक मटेरियल सेंटर के हिसाब से देखना है या आइटम के हिसाब से देखना है, आइटम नेम के हिसाब से देखना है, आइटम के ग्रुप के या आइटम के सब ग्रुप के हिसाब से। तो हमने यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं फिल्टर करने के लिए। हमको जो भी फील्ड में के हिसाब से रिपोर्ट देखनी है, जैसे आइटम के हिसाब से देखनी है या आइटम ग्रुप के हिसाब से देखनी है, तो हम यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर हमने हमारी ERP में कुछ कस्टमाइजेशन किया हुआ या कोई एडिशनल फील्ड हमने ओपन करके रखी हुई है, तो उसके हिसाब से भी हमको अगर कोई रिपोर्ट देखनी है तो हम यहाँ पे इसको फिल्टर कर सकते हैं। जैसे मैं आइटम ग्रुप पे क्लिक करूंगा तो ये रिपोर्ट यहाँ पे चेंज हो गई। अब रिपोर्ट में हम क्या क्या देख सकते हैं, जैसे मैंने आइटम ग्रुप सेलेक्ट किया तो आइटम ग्रुप का नाम यहाँ पे आ गया। यहाँ पे इस ग्रुप के अंदर कितनी क्वांटिटी हमारे पास में रखी हुई है उसकी डिटेल हमारे पास में सामने आ गई। और जैसे ही वैल्यू पे हमने क्लिक किया तो इस ग्रुप के आइटम की क्या वैल्यू है उसकी डिटेल हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे इस रिपोर्ट को हम एक्सेल PDF में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आगे चलते हैं रिसीवेबल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा जितना भी आउटस्टैंडिंग मार्केट में है उसकी सारी डिटेल हमारे पास में आ जाएगी। उसके साथ अगर हमको किसी लेजर की डिटेल यहाँ पे देखनी है, पूरा फुल लेजर देखना है, तो हम यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लेजर की सारी डिटेल हमको देखने के लिए मिल जाएगी। कौन से कस्टमर को किस डेट में कितना बिल हुआ, कितने अमाउंट का बिल हुआ और उनसे कितना पेमेंट हमको रिसीव हुआ, उसकी सारी डिटेल भी हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे एक ऑप्शन हमने और दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग परसेंट का। तो हमारा जितना भी आउटस्टैंडिंग है उसमें इस लेजर का कितना % है उसकी डिटेल भी हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। आगे चलते हैं पेबल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम जिन भी पार्टियों से माल खरीदते हैं उनका हमको कितना पेमेंट बाकी देना है उसकी सारी डिटेल हमको मिल जाएगी। जैसे रिसीवेबल में हमने क्लिक करके देखा था कि किस पार्टी का कितना लेजर है, कौन से बिल है, कब कब हमने पेमेंट किया,
तो सारे लेजर की डिटेल देखना है तो यहाँ पे हम प्लस बटन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमको पार्टी का सारा लेजर देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद चलते हैं एवरेज पे। तो एवरेज पे क्लिक करेंगे तो हम जहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने पिछले 6 महीने में कौन से महीने में क्या एवरेज सेल हुआ। तो ये यहाँ पे मंथली 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 सेल का एवरेज हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। आगे डैशबोर्ड पे चलते हैं। डैशबोर्ड पे भी हम यहाँ पे सारे ऑप्शन हमने दिए हुए, आइटम के पैरामीटर, पार्टी के पैरामीटर, आइटम ग्रुप और हमारा जो स्टॉक होता है, मटेरियल सेंटर होते हैं, ये सारी फील्ड जहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो जिस पैरामीटर में हमको रिपोर्ट देखनी है उस पैरामीटर के हिसाब से हम यहाँ पे इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमको अगर ये रिपोर्ट आइटम नेम के हिसाब से देखनी है या आइटम एलियास के हिसाब से देखनी है या आइटम के ऑप्शनल फील्ड के हिसाब से देखनी है, तो जो भी फिल्टर हमको यहाँ पे अप्लाई करना है उस फिल्टर के हिसाब से हम यहाँ पे रिपोर्ट देख सकते हैं। तो मैं सबसे पहले रिपोर्ट देखूंगा आइटम नेम के हिसाब से। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे आइटम नेम सर्च किया, यहाँ पे सारी रिपोर्ट आइटम नेम के हिसाब से हमारे पास में बन के तैयार होगी। अब यहाँ पे रिपोर्ट का फॉर्मेट अगर हमको चेंज करना है, टेबल व्यू में देखना है या पाई चार्ट देखना है या सर्कल देखना है या चार्ट देखना है, तो उसके हिसाब से हम इसको जहाँ पे जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, जो भी फॉर्मेट में हमको रिपोर्ट देखनी है, वो मैं यहाँ पे चार्ट में उसको कन्वर्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं चार्ट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे रिपोर्ट आपका चेंज हो जाएगी। अगले डैशबोर्ड में अगर हमने यहाँ पे आइटम के हिसाब से रिपोर्ट देखी है, तो अगर यहाँ पे आपको आइटम ग्रुप के हिसाब से देखनी है, तो हम यहाँ पे आइटम ग्रुप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो सारी रिपोर्ट जो है आइटम ग्रुप के हिसाब से हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे भी हमको रिपोर्ट का फॉर्मेट चेंज करना है, तो हम यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। आगे चलते हैं, जहाँ पे अगर हमको सेल्समैन के हिसाब से देखना है, सेल्समैन जो भी हमने टाइम सेलेक्ट किया हुआ है उस टाइम में क्या क्या आइटम, कौन से सेल्समैन और कौन से कस्टमर को हमने सेल किया, तो यहाँ पे हम फिल्टर लगा करके देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे आइटम नेम, देखते हैं आइटम नेम का फिल्टर तो मैंने पहले ही अप्लाई कर दिया था। अब यहाँ पे कस्टमर के नेम के हिसाब से मैं इसको फिल्टर कर देता हूँ, या लेजर सेल्स पर्सन के हिसाब से। तो यहाँ पे इस पीरियड में कौन से सेल्समैन ने क्या क्या माल बेचा उसकी डिटेल हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। और यहाँ पे कस्टमर का नेम, कौन से कस्टमर को हमने माल बेचा, तो उसकी डिटेल भी हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। आगे चलते हैं, जो रिपोर्ट हमने देखी थी उसी रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पे टेबल है। अगर आपको डैशबोर्ड में समझ में नहीं आ रहा, चार्ट में समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ पे सारी रिपोर्ट आपको टेबल व्यू में भी देखने के लिए मिल जाएगी। और इस डैशबोर्ड को भी अगर आपको चेंज करके टेबल व्यू में देखना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करके टेबल व्यू में भी रिपोर्ट देख सकते हैं। अभी हम बात कर रहे थे सेल्स की। अब जहाँ पे जैसे ही परचेस के बटन को हम क्लिक करेंगे, तो सारी रिपोर्ट जो है परचेस के हिसाब से यहाँ पे कस्टमाइज होकर के आपको दिखने लगेगी। यहाँ पे वैल्यू और क्वांटिटी का ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो जैसे ही हम क्यू पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे सारी रिपोर्ट जो है क्वांटिटी के हिसाब से हमको देखने के लिए मिल जाएगी। और एक सबसे अच्छा फीचर इसमें हमने ग्लोबल सर्च का दिया हुआ है। यहाँ पे हम जो भी आइटम, जो भी सेल्समैन या जिस भी पैरामीटर के हिसाब से, किसी एरिया के हिसाब से, किसी कस्टमर के हिसाब से, या कोई पार्टी जिनसे आप माल खरीदते हैं उसके हिसाब से भी अगर आपको रिपोर्ट कस्टमाइज करनी है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो भी आइटम आपको सर्च करना है कि हमारा एक आइटम का ग्रुप या आइटम का नेम, तो मैं कोई आइटम का नेम या कोई सेल्समैन सर्च करके देखता हूँ। तो ये सारा डैशबोर्ड जो है, जो भी ग्लोबल सर्च से मैं एक फील्ड सर्च करेंगे उसके हिसाब से सारा डैशबोर्ड जो है कस्टमाइज हो जाएगा।
जैसे प्लाईवुड 18 mm का मैं सर्च करता हूँ तो यहाँ पे अप्लाई करूंगा, तो सारा डैशबोर्ड जो है प्लाईवुड 18 mm के हिसाब से कस्टमाइज हो गया। जो भी डेट रेंज था, उस डेट रेंज में हमने क्या माल बेचा, कैसे बेचा, कितना स्टॉक हमारे पास में रखा हुआ है, जो माल हमने बेचा उसका कितना आउटस्टैंडिंग है, कितना पेबल हमारे पास में रखा है, एवरेज क्या है, तो ये सारी डिटेल हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल गई। तो स्नैप व्यू में इतना ही था। थैंक यू।